Hello बच्चों, let's see the question first. Question is, what is the difference between contraception and abortion? तो हमारा जो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखें पहले तो वो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी के बात हो रही है यहाँ पे। अब प्रेगनेंसी जो है ये यहाँ पे प्रेगनेंसी में इसको टर्मिनेट करने या फिर प्रेगनेंसी ना होने देना, ये दो चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। तो अगर हम फर्स्ट देखें, जो बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट नहीं होना देना, उसको या तो बर्थ कंट्रोल या फिर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रसेप्शन। तो यहाँ पे ये दोनों जो टर्म्स हैं सिनोनिमसली यूज होती हैं। तो ये कॉन्ट्रसेप्शन को अगर हम एक सिंप्लीफाई वर्ड में हम बोले, हम ये कहेंगे कि प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। तो इसके लिए अलग अलग वेज हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के। रीजन उसके पीछे किसी का पर्सनल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे या तो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, यानी हम इनको कह सकते हैं मेडिसिन के जरिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, या फिर यहाँ पे कोई डिवाइसेस होते हैं जैसे इंट्रा यूट्रल डिवाइसेस होते हैं, ऐसी कुछ डिवाइसेस, या फिर थर्ड हमारे पास है सर्जरी के जरिए जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए। तो अब ये तीन जो मेथड्स हैं, इनमें बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो एक फीमेल में होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने अलग अलग स्टेजेस पे रोकना है। अब हम ये देखें, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के तीन जो स्टेजेस हैं जिन पे इनको रोका जा सकता है। एक स्टेप है ओवुलेशन। ओवुलेशन हम बोलते हैं जब फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम कोई मेडिसिन से या किसी भी वे से एग प्रोडक्शन को रोक दे, एग ना प्रोड्यूस हो, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकेंड वे जो है यहाँ पे वो है फर्टिलाइजेशन को रोका जाए। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें एग एंड स्पर्म मीट होते हैं और जायगोट बनता है। तो अगर किसी भी वे से एग एंड स्पर्म के यूनियन को रोक दिया जाए तो जायगोट नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे यूनियन नहीं होने देना है। तो अब अगर हम तीसरा यहाँ पे मेथड देखें, उसको हम इम्प्लांटेशन जो है ये इम्प्लांटेशन को रोकना है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जायगोट तो बन गया है, पर उस जायगोट को यूट्रस के अंदर, जो जायगोट स्पर्म एंड एग के कॉम्बिनेशन से जो जायगोट बना है, वो यूट्रस की वॉल्स पे स्टिक ना हो। तो अगर ये हम टर्मिनेट, इस चीज को अवॉइड कर पाए तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब जो हमें नेक्स्ट वर्ड दे रखा है वो अबॉर्शन। अबॉर्शन के केस में फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पे प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, यानी कि जो अगर वो जायगोट स्टेज पे है या एम्ब्रियो स्टेज पे है बेबी बना, जो या तो वो 0 से 14 डेज वाली स्टेज में है या 14 से 2 मंथ्स वाली स्टेज में है, यहाँ पे बेबी को टर्मिनेट करना है। तो 0 से 14 वाले को तो हम जायगोट कहते हैं और 14 से 2 मंथ्स वाले को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो इनमें से जिस भी स्टेज पे प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है उसको टर्मिनेट करना है। इसके लिए या तो फिर मेडिसिन के जरिए इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर इसको कोई सर्जिकली जो है सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो एज अ रिजल्ट अगर हम, तो फाइनली अगर हम ये देखें कि कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होने ही नहीं देनी है। और दूसरी तरफ जब हम अबॉर्शन की बात करते हैं तो यहाँ फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब बेबी को टर्मिनेट करना है, वो जिस भी स्टेज पे प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।